शुरू करते हैं प्रकाशित वाक्य, और आज हम सीखने जा रहे हैं उसका 10वां अध्याय। 10वां अध्याय बहुत छोटा सा अध्याय है, मात्र 11 वचन है। पिछले सप्ताह आप लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा था कुछ लोगों से, तो कुछ लोगों ने धन्यवाद दिया इस बात पर कि अब हमें प्रकाशित वाक्य समझ में आने लगा है। अब हम पढ़ते हैं और अब हम उसका अर्थ भी पा लेते हैं। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं कि किस रीति से आप लोग परमेश्वर की ओर से उसके वचन पा रहे हैं, और साथ ही साथ इस बात के लिए भी कि बहुत जल्दी हमारे चर्चेस खुलने वाले हैं, और हम लोगों के चर्चेस में भी वीकली बाइबल स्टडीज़ हुआ करेगी। कुछ लोगों के लिए शायद ये परेशानी की बात होगी, क्योंकि मैं इस क्लास को फिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के चर्चेस के साथ में हम क्लैश नहीं करना चाहते हैं। परंतु इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों ने एक कठिन पुस्तक के चिन्हों को, सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझना शुरू कर दिया है। पता नहीं और कितनी क्लासेस हम लोग करेंगे, तो आज की क्लास को भी मैं उम्मीद करता हूं आप बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं। 10वां अध्याय और उसका पहला वचन, फिर मैंने अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पूरी पढ़ेंगे तो आप अचरज करेंगे कि मैंने यह शब्द बहुत बार आया है। आप पहले अध्याय से ही अगर आरंभ करते हैं तो आप वहां पर भी ऐसे ही पाएंगे, मैं यूहन्ना, फिर उसके बाद मैंने ये देखा, जब मैंने दृष्टि की तब मैंने देखा। 12वां वचन, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए पीछे पलटा। और इसी प्रकार से आप पूरे अध्यायों को देखते रहिए। 4था अध्याय, पहला वचन, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि किया। फिर से लिखा है थोड़े आगे चल करके, मैं तुरंत आत्मा में आ गया। फिर उसके बाद में फिर से एक बार लिखा है, मैंने उन 4 प्राणियों को देखा और उनकी बातें सुन रहा है। फिर मैंने उसके दाहिने हाथ में पुस्तक देखी। ऐसे करते करते न जाने कितनी बार यूहन्ना कह रहा है, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। जब हम गवाही देते हैं तो यदि आप किसी और के बारे में बता रहे हैं ना, तो वो असर नहीं रखती जितना कि आप पर क्या बीता। उदाहरण के लिए, पतरस पानी पर चला। आप कहीं जाते हैं और प्रचार करते हैं तो पतरस पानी पर चला, और वो नहीं देख रहा था जब यीशु की तरफ तब डूबने लगा, लेकिन यीशु ने आकर के उसको उठा करके फिर से पानी पर खड़ा कर दिया। सुनने में कितना अच्छा लगा, पर सुनने वाले जो लोग हैं, जो अन्य जातियों के बीच में हम जाके प्रचार करते हैं, वो ये सुनना चाहते हैं, ये घटना तो पतरस के साथ में हुई। आप कब पानी पर चले? आपने कब वो वाला कठिन काम किया जो मनुष्य की क्षमता के बाहर है? हम साधारणतः सुसमाचार में से, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में से बड़ी बड़ी बातें बताते जाते हैं, लेकिन जब लोग पूछते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। अब आप प्रेरितों के काम में भी आइए। प्रेरितों के कार्य में पौलुस ने अपने विषय में जो गवाही दी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको कम से कम डिटेल गवाही मिलेगी। पूरा बताता है कि पहले मैं कैसा था, कैसे मैं मसीह लोगों को सताया करता था, कैसे मैंने दमिश्क में जाने का ऑर्डर लिया, कैसे मैंने गवर्नर से लिखवा के लिया कि मैं जाकर के वहाँ के दुआ प्रार्थना करने वाले, मसीह कहलाने वाले, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, मैं उनको पकड़ करके लाऊंगा, मैं उनको बंदी गृह में डाल दूंगा, मैं उनको पीटूंगा, मैं उनको मारूंगा। इतने सारे अधिकार लेकर के मैं निकला था, लेकिन दमिश्क के मार्ग पर कहता है, मैंने एक तेज रोशनी के कारण चौंधिया गया, मैं गिर पड़ा, मैंने एक आवाज को सुना, मेरे साथियों ने ऐसा लगा उनको जैसे बादल गरज रहे होंगे, लेकिन मैंने सुना, स्पष्ट सुना, प्रभु यीशु से मैंने बातें किया। मैं अंधा हो गया था, फिर प्रभु के एक दास के यहां जाकर रुका, फिर परमेश्वर ने अपने एक दास को मेरे लिए भेजा कि वो मेरे सर पर हाथ रख करके दुआ मांगे। मेरी आंखों से छिलके गिर गए और मेरी आंखें खुल गई। जब हम अपनी गवाही में मैंने देखा, मुझ पर हुई है कृपा,
मैं बचाया गया, मेरे पाप क्षमा हुए। जब हम इस रीति से गवाही देते हैं तब वो वास्तव में गवाही कहलाती है। कोर्ट में जब खड़े रहते हैं ना, तो बड़े बड़े केसेस में जज एकदम पूछता है कि इस घटना के लिए क्या कोई चश्मदीद गवाह है, क्या किसी ने आंखों से देखा है, क्या कोई इन वाक्यों में बोलेगा मैंने देखा। सुनी और सुनाई हुई गवाहियां नहीं, परंतु मैंने देखा है या मैंने सुना है। तो जो इस प्रकार से बता रहा है उसकी गवाही सच्ची गवाही मानी जाती है, जिसने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। यूहन्ना ने हर एक बात के समय, कहते समय इस प्रकार से स्पष्ट कहा, मैंने इस प्रकार की बात देखी है। तो ध्यान दीजिएगा, सुसमाचार हमको अपने जीवन में दिखाना है। बहुत अच्छी बात है कि हम सुसमाचार की घटनाओं से लोगों के विश्वास को बढ़ाते हैं, लेकिन वे जानना चाहते हैं कि क्या आज भी वो सुसमाचार जो 2000 साल पुराना है आज भी वैलिड है। तो वो वैलिडेशन कब कर पाएंगे कि आज भी लागू होता है जब हम कहेंगे मैंने अनुभव किया है, मेरे रोने को उसने नृत्य में बदल डाला है, मेरे माथे की लकीरों को बदल करके उसने ओठों की लकीरें बना डाला है। जब हम अपनी गवाही देंगे तब वो लोगों के सामने ग्रहण योग्य होगी। तो इसीलिए यूहन्ना फिर से कहता है, मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा। ठीक है, उसका वर्णन और भी है कि कैसे अवस्था में देखा, तो मैंने उसको डायरेक्टली पढ़ लिया कि मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा। अब इसका यह मतलब भी है कि इससे पहले भी देखा होगा। आप में से जो लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं आप लोगों से केवल कहता हूं कि अगला अध्याय पढ़ें, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग प्रकाशित वाक्य को इन दिनों में बार बार पढ़ रहे हैं। उनको याद होगा कि ये एक और क्यों बोल रहा है। एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत इसलिए बोल रहा है क्योंकि इससे पहले भी उसने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत से मुलाकात की है। आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप 5वें अध्याय का नोट्स का मात्र पहला ही वचन देख लीजिए, क्या लिखा है। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। यहां से शुरू हो रहा है 5वां अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से प्रचार कर रहा है कि इस पुस्तक को खोलेगा कौन, कौन है इस लायक जो इसकी 7 मुहर को तोड़ सके, कौन है ऐसा योग्य, स्वर्ग में पृथ्वी में कहीं पर भी कोई है क्या, ऐसा पूछ रहा है। और बड़ी खामोशी छाई थी उस समय। अब यहां पर फिर से एक बार बोलता है एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत। यूहन्ना ने इस वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत को देख लिया था, वहां पर भी एक पुस्तक को लेकर के चर्चा चल रही है। वो एक अलग पुस्तक है 5वें अध्याय की, और ये वाली जो पुस्तक है ये दूसरी पुस्तक है, और इसके साथ में भी एक शक्तिशाली स्वर्गदूत। यदि आपने ये 10वां अध्याय पूरा पढ़ा है, जैसे कि मुझे कुछ प्रश्न आप लोगों ने जो भेजे थे उसमें से एक बहन ने लिख करके दी है कि ये शक्तिशाली स्वर्गदूत ब्रदर यीशु मसीह है ना, तो मैंने उनसे कहा आपको ये वाला अध्याय फिर से पढ़ना पड़ेगा। बोली 2 बार पढ़ी। मैंने कहा नहीं, जब तक वो स्वर्गदूत से हटकर कोई और न बन जाए तब तक पढ़िए। एक बार में सारी बातें समझ में आ जाएगी ऐसा सोचिएगा भी मत। और परमेश्वर मुझे भी, जब मैं इसको अब पढ़ रहा हूं तो मुझको भी अभी भी नई नई बात बता रहा है। मुझको मालूम है इसके बाद भी कल जब पढ़ूंगा 10वां अध्याय तो और कुछ नई बातें पता लगने वाली है। तो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसी पैसेज को पढ़िए, उसी प्रकाशित वाक्य को पढ़िए, और परमेश्वर आपको हर बार एक नई बात, परमेश्वर के भंडार में बहुत सारी बातें हैं जो वो आपके लिए रखा हुआ है,
और वो रोज़ आपको एक, रोज़ एक, रोज़ एक। मैं बहुत छोटा था जब मैंने कहानी सुना था, एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा दिया करती थी, और उसको जिसने पाल रखा था वो बहुत खुश था कि उसको रोज़ एक सोने का अंडा मिल जाता है। लेकिन एक दिन उसने उस मुर्गी को काट करके सोचा सारे अंडे एक साथ निकाल दूंगा, तब वो हैरान हुआ कि वो कुछ नहीं पाया। तो बाइबल भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रतिदिन आपको सोनेरी बातें, सुनहरी बातें, मीठी बातें, अद्भुत बातें, आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें रोज मिलेगी। उसी वचन में से मिलेगी, इसी बाइबल में से मिलेगी, जो आपने कल पढ़ा था उसमें से मिलेगी। तो शक्तिशाली स्वर्गदूत का क्या मतलब है? साधारणतः लोग तो स्वर्गदूतों को शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन अगर जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, 4 स्वर्गदूतों को वहां पर बांध करके रखा हुआ है। देखिए 9वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं। अगर स्वर्गदूतों को भी बांधा जा सकता है, इसका मतलब स्वर्गदूतों से भी शक्तिशाली और भी स्वर्गदूत हैं। जो लोग बाइबल कॉलेज करते हैं उन लोगों को एक सब्जेक्ट होता है एंजेलोलॉजी। जैसे बाइबल के सारी बातों को अलग अलग लॉजी में बांटा गया है, वैसे स्वर्गदूतों का एक अध्ययन होता है। और स्वर्गदूतों के अध्ययन में बताया जाता है कि उनकी भी एक हायरार्की है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि किस प्रकार से ये स्वर्गदूत इस काम के लिए हैं, वो वाले उस काम के लिए हैं। एक जन ने तो मुझसे कहा, ब्रदर ये शक्तिशाली स्वर्गदूत का नाम नहीं लिखा है पर मेरे को मालूम है। मैंने कहा बताओ क्या नाम है? बोले मिकाइल। फिर मैंने बोला आपने मिकाइल क्यों? बोले फिर उसने वो दानियल की पुस्तक में ले जाकर हमें बताया कि वो दानियल लड़ता है ना, तो वो शक्तिशाली है। पर एक नहीं, ये श्रेणी है, बहुत सारे हैं, ये एक और है। और परमेश्वर के पास में ऐसे और भी बहुत से शक्तिशाली स्वर्गदूत हैं, और उन्हीं में से एक और को यूहन्ना ने देखा है। अब आगे लिखा हुआ है कि इस एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को मैंने बादल ओढ़े हुए और स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंबे के समान थे। अभी मुझको समझ में आया कि वो बहन ने क्यों कही कि प्रभु यीशु मसीह है क्या। क्योंकि जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था तब कुछ कुछ ऐसा ही लिखा था, लेकिन मैं उस बहन से और आप लोग जो समझ रहे हैं कहीं प्रभु यीशु ही तो नहीं है, उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसे मन में विचार जैसे ही आते हैं तो तुरंत पलट करके पहले अध्याय पर आ जाइए और फिर वहां पर देख लीजिए जहां यूहन्ना को प्रभु यीशु के दर्शन होते हैं, और वहां पर देखो क्या लिखा है। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को अपना मुंह फेरा। मैं 12वें वचन से आगे पढ़ रहा हूं। अब देखो उसके 13वें वचन में कैसा प्रभु यीशु का वर्णन किया है, कैसा दिख रहा है वो। 13th वर्स, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने हैं, छाती पर सोने का पटुका है, सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल हैं, और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान हैं, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। इतनी सारी बातें लिखी हुई है। तो हमने अभी जो पढ़ा उसमें क्या लिखा था? वो बादल ओढ़े हुए है। बादल के ओढ़ने का वर्णन यहां पर आया है क्या? स्पष्ट तो नहीं लिखा, बादल ओढ़ता हुआ। दूसरा है उसके सिर पर मेघ धनुष था, तो पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के वर्णन में ये भी नहीं लिखा है कि उसके सिर के चारों तरफ इस प्रकार से है। ठीक है, अब तीसरी बात लिखी है। पहली हो गई बादल को ओढ़े, वैसा नहीं दिखा हमें। सिर पर मेघ धनुष, वो भी नहीं दिखा हमें। उसका मुंह
सूर्य के समान, और चौथी बात लिखी है उसके पांव आग के खंभे के समान। देखिए ये दोनों बातें पहले अध्याय में वर्णन में आती है। मुख का भी वर्णन आ रहा है और पांव का भी वर्णन आ रहा है। चलिए वो भी देख लेते हैं। यहां पर लिखा है 16 वचन में कि उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में। साधारण सूर्य से उपमा नहीं की गई है, लेकिन सूर्य का भी वो वाला रूप देखने को बोल रहा है जो कड़ी धूप, तमतमाती धूप, भयानक धूप, उस समय का जो सूर्य होता है वो वाला। और यहां पर लिखा है सूर्य के समान उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन कड़ी धूप यानी उससे भी बढ़कर हमारा प्रभु यीशु दिखता है। और पाँव के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर? आग के खंभे के समान, परंतु यहाँ पर लिखा है उसके पाँव उत्तम पीतल के समान, शुद्ध पीतल के समान, जो मानो भट्टी में से तपा के निकाला गया। ठीक है, तो मैं ये पोर्शन को मैंने इसलिए पढ़ा है कि आप लोगों के मन से ये डाउट निकालूं, क्योंकि मैंने और भी लोगों को पाया है कि वे इस स्वर्गदूत को प्रभु यीशु के साथ में मिला देते हैं। तो प्रभु यीशु का भी ऐसा ही कुछ वर्णन है, लेकिन अलग है और उठ कर के है। और ये शक्तिशाली स्वर्गदूत का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हम लोगों को दिखता है। परमेश्वर के साथ में जो भी रहता है उसका मुख यूं ही चमकता है। यहां पर बादल को ओढ़े हुए दिखाया है, सिर पर मेघधनुष, मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान है। एक उदाहरण जो आप लोग भी जानते हैं लेकिन फिर भी मुझको पढ़ना अच्छा लगेगा, मैं आपको निर्गमन की पुस्तक के उस अध्याय में लेकर के चलता हूं जहां पर मूसा पहाड़ से उतर रहे हैं। मूसा पहाड़ पर से उतर रहे हैं और दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं, सीनै पर्वत से उतर रहे हैं। 29वां वचन पढ़ रहा हूं मैं, निर्गमन 34वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 29। मूसा जब पर्वत से उतर रहा था तब देखिए यहां पर लिखा है उसका मुंह रोशन हो गया था, जगमगाने लगा था। लेकिन मैं आपका ध्यान इस पर खींचना चाहता हूं कि क्यों जगमगा रहा था। यानी हम लोग क्या करते हैं, स्वर्गदूतों को जगमगाते स्वर्गदूत कर देते हैं, मनुष्यों को क्यों नहीं करते? बाइबल बताती है जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत पर से उतर रहा था तब यहोवा के साथ, अंडरलाइन कर दीजिए उसको, यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उजाला निकल रहा था, जगमगाया हुआ था। ठीक है, बाइबल क्विज में कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए मूसा का चेहरा क्यों जगमगा रहा था, तो एकदम सटीक आंसर देना है क्योंकि वो यहोवा के साथ बातें कर रहा था। अब आप समझ गए कि इस स्वर्गदूत को शक्तिशाली वाली श्रेणी में कैसे पहुंचाया है। जो परमेश्वर के सम्मुख रहता है, जो निरंतर परमेश्वर से बातें करता है, जो निरंतर परमेश्वर के वचन को सुनता है, वो जगमगाने लगता है। उसके मुख से रोशनी फूटती है, और कैसी वाली रोशनी? सूर्य के समान। सूर्य के समान कैसी? जिससे नजरें न मिलाई जा सके। आपको मालूम है इसी घटना में निर्गमन के 34वें अध्याय में हारून, उसका अपना भाई, उसके साथ नजर नहीं मिला पा रहा है। और लिखा है इजरायली लोगों में से जितने प्रतिष्ठित और पुरनीय थे वे भी उसके पास आने से डर रहे हैं। मूसा बड़ा प्रेमी है नहीं? आगे चल करके लिखा है उसने अपने चेहरे को ढांक लिया। साधारणतः हमको अगर रोशनी मिल जाएगी तब तो हम सारी दुनिया में घूमेंगे और लोगों को दिखाएंगे, और फोटोग्राफर आएंगे और न्यूज़ चैनल वाले आएंगे कि देखो ये भैया और ये दीदी क्या चमक रहे हैं, उनके चेहरे से रोशनी फूट रही है। मनुष्य जनरली चाहता है कि उसकी भी बड़ाई हो जाए, लेकिन परमेश्वर के जन ऐसा नहीं करते।
परमेश्वर के जन केवल परमेश्वर को महिमा देते हैं, वचन के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा देते हैं, चंगाई के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा देते हैं। प्रभु यीशु खुद, लोग उनके कपड़े भी आके छू लेते थे। प्रेरितों के बारे में लिखा है कि वो सड़क के किनारे बीमारों को लिटा देते थे और उन पे प्रेरितों की परछाई भी पड़ जाए तो वो अच्छे होते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने हर बार किस प्रकार से कहा, तेरे विश्वास ने तुझको अच्छा कर दिया है, जा और अपने घर में जाकर लोगों को बता, तेरे गांव के लोगों को बता, तेरे देश के लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसा काम किया। प्रभु यीशु ने कभी भी ये नहीं बोला मैं पानी पे चला, जाओ दुनिया को बताओ मैं पानी पर चला। प्रभु यीशु ने यह भी नहीं कहा कि मैंने 5,000 को खिलाया, जाओ दुनिया को बताओ कि मैंने ये किया। मैं इस बात पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज मैं और आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ पढ़ के, प्रकाशित वाक्य विशेष करके, हाँ, प्रकाशित वाक्य में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो इन भविष्यवाणी के वचनों को सुन रहा है, जो पढ़ रहा है और इसकी बातों को मानता है, वो धन्य है। हम लोग तो सिर्फ स्वर्गदूतों को ही धन्य समझ रहे थे, लेकिन अब हमको समझ में आ गया है कि स्वर्गदूतों के चेहरे पर तेज क्यों है, क्योंकि मूसा के चेहरे पर जो तेज आया था उसके लिए लिखा है ये परमेश्वर से बातें करता था, और इसलिए कि ये स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर के मुख को निहारते रहते हैं, उसकी ज़बान की बातों को सुनते रहते हैं, और इसीलिए उनके चेहरे का तेज बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। अब आप समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु, उनके चेहरे पर हम लोग सूर्य नहीं परंतु कड़ी धूप में पूरा 100% से भी जैसा बोले वैसा वाला सूर्य की रोशनी प्रभु यीशु के चेहरे से दिखाई दे रही है, जिनसे नजरें ना मिलाई जा सके। तो ये महिमा हम लोगों के लिए भी है, बशर्ते हम परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर से बातें करने लगें। तो परमेश्वर इस प्रकार की आशीष मनुष्यों को भी प्रदान करता है। ये बादल को ओढ़े हुए भी था, जिस प्रकार से यूहन्ना ने देखा तो स्वर्गदूत दिखा, एक मेघधनुष दिखा उस पर, और बादल समाया हुआ उसके चारों ओर दिख रहा था। बादल से तात्पर्य एक महिमा में ग्लेयर है, एक ऐसा उपस्थिति के साथ में चलने वाला। हिंदी में एक शब्द होता है वलय, यानी मनुष्य के आसपास में भी एक ऐसी फील्ड होती है। पृथ्वी की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, हर एक मनुष्यों के शरीर के पास में एक ऐसी फील्ड होती है, कोरोना होता है। तो वो जो चीज़ होती है परमेश्वर के साथ चलने वालों का, तो बादल ही इतना विजिबल हो जाता है, इतना थिक हो जाता है। यदि हम निर्गमन की पुस्तक की पढ़ें तो परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को कैसे समझती थी कि उनको बादल नजर आता था। परमेश्वर उस बादल में अंदर था। बादल तो चारों ओर मनुष्यों को दिखाई देता था, लेकिन उस बादल में छुपा हुआ या उसके पीछे में वो परमेश्वर था, और मनुष्यों के लिए वो हमेशा ऐसा छुपा हुआ ही रहा, मतलब बादलों में छाया हुआ, उसके पीछे से बोलने वाला। तो स्वर्गदूतों के साथ में भी परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति चलती है, कि जहां जहां वो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति मानो साथ में। मैं और आप परमेश्वर के वचन को थामकर चाहे जहां निकल जाए, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अंधेरी वादियों में भी क्यों, तेरी महिमा का बादल मेरे साथ रहता है, मैं उसको ओढ़ करके हूं, मेरे साथ साथ चलता है। अब जब ये शक्तिशाली स्वर्गदूत आया, पहला वाला जब शक्तिशाली स्वर्गदूत आया था तो इतनी सारी बातें वर्णित नहीं थी, बस वो आया और उसने बोलना शुरू कर दिया कि कौन पढ़ेगा इस पुस्तक को। लेकिन इस बार इसका बहुत डिटेल वर्णन किया जा रहा है, और तो और उसमें बताया गया है कि मेघधनुष भी दिखा और वो उसके सिर पे दिखा, तो बहुत ही स्पेशल वाला लगता है। बाइबल में पहली बार मेघधनुष हमें मिलता है उत्पत्ति के 9वें अध्याय में। नूह जहाज के बाहर निकल आता है, जल प्रलय समाप्त हो गया है, पृथ्वी फिर से एक बार बसने वाली है, और वो परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है।
तब परमेश्वर नूह से और नूह के द्वारा मनुष्य जाति से एक वाचा बांधता है, और नूह की वाचा कहलाने वाली जो बात है उसका एक चिन्ह रखता है। जेनेसिस चैप्टर 9 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि मेरी वाचा का यही चिन्ह होगा, और वो चिन्ह दिया मेघ धनुष। उसने कहा आगे से मैं प्रलय से या जल प्रलय से संपूर्ण पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। और लोग बड़े खुश हो जाते हैं, नहीं कि जब जब वो सतरंगी धनुष दिखता है लोग इतने खुश हो जाते हैं, बड़ा सुंदर भी दिखता है और वो रंग बिरंगा रहता है तो और बढ़िया रहता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी भयानक बात है वो सतरंगी धनुष, वो रेनबो जो दिखाई देता है वो परमेश्वर के न्याय को बताता है। परमेश्वर की वाचा का जो वाक्य है वो यही है कि आगे को मैं पृथ्वी को जल प्रलय से समाप्त नहीं करूंगा। इसमें छुपा हुआ वाक्य पकड़ा आपने? जल प्रलय से नहीं करूंगा। देख लो इस धनुष को, मैं जल प्रलय से नहीं करूंगा, तो फिर किससे करेंगे? जब जब उस धनुष को अब आप देखते हैं, मेघ धनुष देखते हैं, रेनबो देखते हैं, हाथ जोड़कर परमेश्वर से पूछना, प्रभु जी न्याय का समय आता है। मैं और आप जिस भाग को पढ़ रहे हैं ये न्याय चल रहा है, भयानक न्याय। हमने 5वीं और 6वीं विपत्ति देख ली, आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7वीं विपत्ति भी निपटा जाएगी, परंतु आज 7वीं तुरही फूकी नहीं गई। जब हम लोग मोहरे खोल रहे थे तो बिल्कुल ऐसा ही एक गैप आया था, और मैंने तब आपको समझाया था कि ये गैप क्यों आया है। 1 मोहर, 2, 3, 4, 5, 6 मोहर खुल गई, और 6वीं मोहर हो जाने के बाद में अचानक हमको रुकना पड़ा। 6वें अध्याय तक तो बड़े अच्छे से चले, पर 7वीं मोहर खोलने के लिए हमको 3 क्लासेस लग गई। 7वां अध्याय हम देखते हैं 1,44,000, फिर अनगिनत लोगों की भीड़ भी खड़ी है, और फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ा वर्णन वहां बीच में आया है, एक गैप आया। उसके बाद में 7वीं विपत्ति या 7वीं मोहर खोली गई, और अब की बार तो आप देखेंगे कि हमको 7वीं तुरही की आवाज सुनने से पहले 10वां और 11वें अध्याय का मेजर पोर्शन करना पड़ेगा। 2 अध्याय आ गए बीच में भी। तो यह बात जो यहां पर लिखी हुई है कि वो स्वर्गदूत आ रहा है और उसके ऊपर मैंने मेघ धनुष को देख लिया है, मतलब न्याय से संबंधित कुछ तो भी बोलने वाला है। उसका वर्णन भी लिखा हुआ है, बड़ा तेज दिख रहा है, और उसके पांव भी आग के खंभे के समान हैं। दूसरे वचन पे चलते हैं। उस शक्तिशाली स्वर्गदूत के हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक। देखिए उस अध्याय में जो 5वां वाला था वहां पर भी एक पुस्तक थी, लेकिन वो बंद थी, और वो बंद पुस्तक के अंदर जो बातें थी उसको जानने के लिए 7 मोहरें खोलना पड़ा। लेकिन आज स्वर्गदूत के पास में जो छोटी सी पुस्तक है वो खुली हुई है। खुली हुई पुस्तक का क्या मतलब होता है? मतलब उसमें लिखी हुई जानकारी ओपन कर दी गई है, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो बता दिया गया है। स्वर्गदूत जानता है, यूहन्ना जानता है, और परमेश्वर के वचनों पर मनन करने वाले जानते हैं कि ये छोटी सी पुस्तक जो है, जो उसके हाथ में है, वो खुली हुई है। तो अभी हमारे पास में ऐसा कोई ड्रामेटिक टर्न लेने वाली बात नहीं है, जैसे कि बंद पुस्तक है और ये क्या लिखा होगा इसमें, अंदर बाहर सब लिखिए, 1 खोले 2 खोले, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन ये तो पुस्तक ही खुली वाली लेकर के आया, तो इसमें क्या बात, सब ओपन हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है। वचन कंप्लीट नहीं हुआ था, हाँ दूसरा वाला वचन ही चल रहा है। छोटी सी पुस्तक है, खुली हुई पुस्तक है, कंटिन्यूड,
उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा। अब यह बताने की क्या जरूरत है? स्वर्ग से उतर के आ गया, पृथ्वी पर आ गया, ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि वो ऐसा खड़ा हुआ जैसे कि एक पांव समुद्र पर और एक पांव पृथ्वी पर। नहीं, मैंने गलत बोला है। एक पांव समंदर और एक पांव पृथ्वी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? दाहिना पांव समुद्र पर और बायां वाला पांव, यानी कि राइट फुट इन द सी एंड लेफ्ट फुट ऑन द लैंड। परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया था तो आपको मालूम है कि परमेश्वर ने पानी में से पृथ्वी को अलग किया था, और जब प्राण आया तो जल में से शुरू हुआ, और फिर ज़मीन पर भी प्राण आया। मछलियाँ बनी, फिर चिड़िया बनी थी, फिर उसके बाद में चौपाए बने और भी अन्य जानवर बने, और लास्ट में दो पाया बना। अब शक्तिशाली स्वर्गदूत न्याय को लेकर के आ रहा है और बता रहा है मैं जल प्रलय से पृथ्वी को नाश नहीं करने वाला हूं। वो आ रहा है और एक खुली हुई पुस्तक लेके आ रहा है, न्याय की पुस्तक लेकर आ रहा है। अब देखिए क्या है, वो खड़ा भी ऐसा है कि समंदर में एक पांव और पृथ्वी पर एक पांव, दायां और बायां। चलिए इस बात को विजुअलाइज करते हैं। पृथ्वी तो वैसे पूरी की पूरी बॉल है, मतलब कि गोल है, स्फेरिकल है, लेकिन यदि बच्चे जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यदि मैं उनसे कहूं कि वर्ल्ड मैप दिखाओ, तो देखिए वर्ल्ड मैप जब बिछाया जाता है ना, उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये भी बताऊं कि आपको इज़राइल लगभग सेंटर में मिलता है। तो परमेश्वर ने अपने चुनी हुई प्रजा को बराबर बीच में रखा हुआ है। आप ऐसी वाली खड़ी डंडी भी करिए या डायगोनल वाली भी करिए तो लगभग उस जगह पर पहुंच जाते हैं आप। पर मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि राइट फीट, आपका दाहिना पैर जो है अब समंदर में रखिए और लेफ्ट वाला जमीन पर रखिए। अब बताइए कि आप किस ओर मुंह करके खड़े हैं? अंदाज लगाया आपने? अगर आपने नक्शा सामने रखा है तो नक्शे में आपको राइट में टर्न होना पड़ेगा ताकि आपका राइट फीट यहां रहे और लेफ्ट वाला यहां रहे। अब आपका चेहरा मानो इंडिया की तरफ है, चाइना की तरफ है, जापान की तरफ है, ठीक है? आप इस दिशा में देख रहे हैं। ये कौन सी दिशा है मालूम है? इसको पूरब की दिशा बोलते हैं। पूरब की तरफ मुंह खड़ के खड़ा हो गया है। उसके हाथ में न्याय की पुस्तक है, वो न्याय लेकर के आया है। उसको मालूम है कि मुझे इस पृथ्वी का नाश जल प्रलय से नहीं करना है, क्योंकि मेघ धनुष उसके सर पर दिखाई दे रहा है। 7 मुहरें खुल चुकी हैं, तुरहियां बज चुकी हैं, 6 बज चुकी हैं, पर अभी 7वीं वाली जो है वो बजना बाकी है। और अब जब स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी पर आ गया तो अब यूहन्ना मानो उसको वहां देख रहा था और वहां से उतरते उतरते वो पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर देख रहा है। अब पृथ्वी पर उसकी स्टैंडिंग पोजीशन देखिए, वो पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। जो लोग मंदिर का आर्किटेक्चर जानते हैं या मिलाप वाला तंबू का भी आर्किटेक्चर अगर आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को हिदायत दी थी कि खबरदार, जैसा मैंने तुझसे कहा है वैसा ही बनाना। मिलाप वाला तंबू यानी कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ में मिलाप करेगा। वह तंबू को बनाने के लिए जब मूसा को एक एक बारीक बारीक डिटेल दिया, आपको अंदाज है एक एक खीले तक का डिटेल वहां पर दिया हुआ है। लकड़ियां कैसी होगी, कौन सी होगी, कितनी गहरी उसमें खांचे बनेंगे, उसके हिंज कैसे होंगे, और वो तख्ते थे तख्ता कैसे मिलाएंगे, और वो कनात कैसे जोड़ोगे, उस पर रस्सियां कैसे बांधोगे, और जो मंडप होगा उसके ऊपर कितनी कवरिंग्स होगी और कौन से मटेरियल की होगी, और जो मंदिर के अंदर होगा
वो सब। और परमेश्वर ने बोला मैंने तुझको इसका नमूना भी दिखाया है। आप निर्गमन की पुस्तक पढ़िएगा, आपको बड़ा अचरज होगा कि परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया और वहां पर एक 3D मॉडल बना करके दिखा दिया और बोला मैंने जैसा दिखाया। बोला तो था अलग, वो भी एक बात है कि मैंने तेरे को बता दिया, समझा दिया, तूने सुन लिया, पर मैंने जैसा तुझको नमूना दिखाया है पर्वत पर, वैसा ही तुझे वहां बनाना है। अब वहां पर जब आर्किटेक्चर देखते हैं तो मिलाप वाले तंबू का दरवाजा जो है वो पूरब में है। इसका यह मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करना चाहता है वो पूरब के एकमात्र, पूरे मिलाप वाले तंबू का, पूरे टेंपल का एक ही गेट था। ऐसा नहीं है कि तुम उधर रहते हो तो उधर से आ जाओ और पीछे से उधर से आ जाओ। उस मंदिर का, उस मिलाप वाले तंबू का एक ही गेट था और वो यहीं से प्रवेश कर सकते थे और ये गेट पूरब में था। इसका यह मतलब हुआ कि आराधक जो हैं, मनुष्य जो है, जो याजक है, वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब प्रवेश करेगा तो वो इस पूर्वी फाटक से प्रवेश करेगा और पूर्वी फाटक से प्रवेश करते समय उसकी पीठ पूरब की तरफ रहेगी। वो परमेश्वर की ओर देख करके आगे बढ़ना चाहता है और पूरब की तरफ पीठ करेगा। तो आराधना करने वाले जो होते हैं, आपने बहुत सारे अपने उन मुसलमान मित्रों को देखा होगा कि आज भी जब वे आराधना करने के लिए बैठते हैं ना तो वो दिशा पूछते हैं। वो देखना चाहते हैं कि सूरज कहाँ ढलता है और वे इसी तरीके से वेस्ट की तरफ, क्योंकि बाइबल में एक जगह वचन आया है कि जो भी कोई इस ओर मुंह करके इबादत करेगा परमेश्वर उसको आशीष देता है करके। तो उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूरब को पीठ दिखा करके प्रवेश करने का क्या मतलब है ये भी बता दूं। ये सारे इजराइली निकले थे मिस्र देश से और मिस्र देश में बहुत सारे देवता थे, पर 10 मुख्य देवता थे उनके, 10 गॉड्स थे उनके। और यही 10 देवताओं को परमेश्वर ने 10 विपत्तियों में एक एक करके दंडित किया था। और आपको वो वाली विपत्ति भी याद होगी जब परमेश्वर ने अंधेरा डाल दिया था, पूरे मिस्र पे अंधेरा, और जहां पर इजरायली लोग रहते थे वे आनंदित रहते थे। देखिए, जब परमेश्वर का न्याय आता है तो ऐसा ही आता है। कई लोग सोचते हैं कि जब महामारी आ गई तो ये सब पर आ गई है, तो जब परमेश्वर का न्याय आएगा तो वो कैसे करके चुन चुन करके उन लोगों को ले रहा है जो परमेश्वर के विरोध में चल रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वाले में भी पढ़ा था कि बिच्छू को एक अधिकार दिया गया जो 5 महीने तक होगा और केवल उन्हीं लोगों को सताने के लिए जिनके पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की मोहर नहीं, परमेश्वर की छाप नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं, ऐसे लोगों को। तो परमेश्वर के न्याय में ये चीज़ें बड़ी अच्छी से हो जाती हैं। अब ये इजरायली लोग जो वहाँ रहते थे, मिस्री लोगों के साथ में रह रह करके उन्होंने देवताओं की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अन्य देवताओं के सामने सर झुकाना शुरू कर दिया था। इतना ज़्यादा घुस गई थी ये बात कि जब मूसा पर्वत पर थे तो इन लोगों ने एक मूर्ति बना ली अपने लिए और वो मूर्ति की पूजा करके ये कह रहे थे कि तूने हमें मिस्र से छुड़ा के लाया है। हाय, बड़ी भयानक बात है। और वहीं रह करके इजराइलियों की सुबह होती थी सूर्य की आराधना करने से। तो ये लोग रोज सुबह सुबह उठ जाते थे और उठ करके सूर्य निकलने के स्थान पे यानी पूर्वी दिशा की तरफ नमन कर दिया करते थे। वे सूर्य को नमस्कार कर दिया करते थे, सूर्य के सामने झुक जाते थे, सूर्य के सामने दंडवत करते थे, सूर्य के सामने साष्टांग हो जाते थे, क्योंकि उनके मालिक लोग, उनके राजा लोग, वो बड़े बड़े लोग ऐसा कर रहे थे। तो इन्होंने भी वो चीजें सीख ली थी। अगर आप राजाओं की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि सूर्य देवता की भी एक मूर्ति बना करके ला ली है। यानी सूरज उनको सिर्फ सुबह नहीं दिखना चाहिए, वो 24 घंटे के लिए तो सूर्य देवता की एक मूर्ति तक बना के उन्होंने मंदिर में लेकर के आ गए थे। बड़ी भयानक बात। तो परमेश्वर की आराधना जो कर रहे हैं वो सूर्य को पीठ दिखा रहे हैं। कहने का मतलब संसार जिस बात को देवता मानता है, संसार के जो
देवी देवताएं हैं, पत्थरों में जो है, काठ में जो है, मिट्टी के बने हुए हैं, उनकी तरफ पीठ करता है जब, तब वो परमेश्वर की आराधना कर सकता है। ठीक है, इतना समझ गया आपको। अब इस स्वर्गदूत को देखते हैं। ये स्वर्गदूत पूरब को देख रहा है, क्योंकि न्याय करने के लिए आया है। और न्याय किसका चल रहा है? यही जो सूर्य की आराधना किया कर रहे थे, जीवते परमेश्वर को छोड़ करके सृष्टि की आराधना करने लग गए थे जो लोग, उनके सामने खड़ा हो रहा है। अब देखिए क्या लिखा है उसके बाद में। समुद्र पर एक पैर है, दायां पैर, और बायां पैर पृथ्वी पर। और तीसरे वचन में लिखा है, ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया। परमेश्वर कभी अपने लोगों के ऊपर ऐसा भयानक तरीके से नहीं चिल्लाता। प्रभु यीशु ने कई बार अपने चेलों को डांटा है, और आपको मालूम है एक सिचुएशन थी जहां पर प्रभु जी को बहुत तेज गुस्सा भी आया और उसी क्षण प्रेम से भर गए। तो जो गलत काम कर रहे थे वहां पर एकदम गुस्से से तमतमाया हुआ था। 2-3 घटनाएं हैं वैसे। एक तो ये वाली है, बच्चों वाली बताता हूं। जब माता पिता अपने बच्चों को लेकर के आ रहे थे, अब प्रभु यीशु उस समय वास्तव में बहुत थके हुए थे, तो चेलों ने प्रभु यीशु को आराम करने दो, शायद लेटे होंगे, शायद आंख बंद करके पड़े होंगे। तो चेलों को लगा कि हम प्रभु यीशु को आराम करने देते हैं, बच्चों को भगाने लगे। तो लिखा है वहां पर, यीशु ने अपने शिष्यों को डांटा, यानी ऊंची आवाज में बात किया, ऐसा नहीं करना बिल्कुल, बालकों को मेरे पास आने दो, समझाया। और उसके बाद में लिखा है, उसने बालकों को अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ फेरे, उनको आशीष दिया। तो परमेश्वर किस पर चिल्लाता है? यहां तो लिखा है बहुत ऊंची आवाज में। यह भी तो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का एक महान शक्तिशाली स्वर्गदूत ही है। लेकिन देखिए परमेश्वर का स्वभाव कैसे आ जाता है जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो इस स्वर्गदूत में भी वही सारी बातें, अब इसने भी जोर से चिल्लाया। लिखा है बड़े शब्द से, बड़ा शब्द भी काफी था, लेकिन लिखा है चिल्लाया, बड़े शब्द से चिल्लाया। और उसके आगे उपमा कैसी दी है, उसके कंपैरिजन देखिए कैसा किया है, जैसा सिंह गरजता है। ठीक है, तो सिंह कभी भी अपने बच्चों पर, अपने परिवार वालों पर नहीं गरजता है, वो दुश्मनों पर गरजता है, वो शत्रुओं के ऊपर चिल्लाता है। तो ये ऐलान है मानो एक युद्ध शुरू होने वाला है, शत्रुओं के ऊपर एक अटैक करने के लिए। आपको मालूम है पुराने समय में ऐसे वॉर नहीं हुआ करते थे, मैदान में इकट्ठा होते थे, आमने सामने खड़े रहते थे और रुके रहते थे एक चिल्लाने वाले शब्द के लिए, जब उनका राजा उनसे कहेगा आक्रमण। जब ये वाला चिल्लाया हुआ शब्द जो पूरे मैदान में गूंज जाता था, जब उन्हें सुनाई देता था, तब आक्रमण होता था। तो बिल्कुल इसी तरीके की परिस्थिति मुझको नजर आ रही है, जहां पर एक न्याय लेकर के आया हुआ, यानी कि दंड लेकर आया हुआ, सही शब्द बोलूं तो, क्योंकि न्याय बोलूंगा ना तो आप समझेंगे कि अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है, लेकिन यहां पर वो गरजते हुए आता है, जैसा सिंह गरजता है, उतनी ऊंची आवाज में बात करता है। मैं इस समय आपको एक और वचन की तरफ लेकर के चलना चाहता हूं। आप लोगों को शमूएल की पुस्तक बहुत अच्छी लगती है ना, आइए शमूएल की पुस्तक में चलते हैं, और स्टार्टिंग चैप्टर्स में ही हैं। ओके, ये दूसरे अध्याय में, पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय है। तो सब लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे से मालूम है कि हन्ना है जिसके पास में बेटा नहीं रहता है, परंतु वो रो रो कर परमेश्वर से मांगती है और परमेश्वर उसको दे देता है। और जब उस बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है, तब हन्ना जाकर के अपने बच्चे शमूएल को मंदिर में सेवा करने के लिए दे देती है। उसके बाद क्या करती है मालूम है आपको? बहुत से माता पिता ना अपने बच्चों को पहली बार जब स्कूल में छोड़ते हैं, मैंने देखा है नर्सरी में जब छोड़ते हैं, वो बच्चे तो रोते ही रोते हैं, वो गेट बंद हो जाने के बाद में मैंने देखा है माँ बाप भी बाहर रोते रहते हैं। एक्चुअली आंसू बहा बहा कर मैंने देखा है लोगों को रोते हुए। लेकिन हन्ना कहती है, पहला शब्द देखिए क्या लिखा है, दूसरे अध्याय का पहला शब्द, बच्चे को देने के बाद मंदिर में अर्पण कर दिया। ऐसा नहीं है आज सुबह दे दी शाम को लेने के लिए आऊंगी,
हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, जिसको अभी तक अपनी छाती से लगा कर रखती थी वो उसको परमेश्वर के लिए दे दी। और लिखा है मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, आनंदित होती है। पर मैं आपका ध्यान इस वचन की बजाय मैं आपका ध्यान 10वें वचन की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर चिल्लाता कब है, परमेश्वर गरजता कब है। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। ठीक है, तो आप वैसे इसी प्रकार के बहुत सारे वचन हैं बाइबल में जहां पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर गरजता है, परमेश्वर बहुत जोर से बोलता है। आपको शमूएल की पुस्तक में भी और उदाहरण मिल जाएंगे, भजन संहिता में बहुत सारी जगह में आपको ये मिल जाएगा कि परमेश्वर गरजा और लोगों ने उसका स्वर सुना, उसकी आवाज़ गूंज गई। इस प्रकार के भी शब्द आपको मिलेंगे। निर्गमन में पहाड़ के पास में भी पहाड़ के गर्जन के बारे में आप सुनेंगे। और जब हमने 4था अध्याय प्रकाशित वाक्य का किया था तब भी हमने देखा कि वहाँ पर उसके सिंहासन के पास में गर्जन हो रही है। ठीक है, परंतु ध्यान रखिए कि वो वचन के प्रेमियों से नहीं गुस्सा है, वे परमेश्वर के खोजियों पर भी नहीं चिल्लाता है, जो पवित्र आत्मा से भर करके लगातार उसकी स्तुति करते हैं उन पर भी नहीं गरजता है। लिखा है जो यहोवा से झगड़ते हैं, जो यहोवा से झगड़ा करते हैं वे चकनाचूर होंगे और परमेश्वर यहोवा उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा और पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा। लोग पुराने समय में पृथ्वी की छोर वहाँ समझते थे जब समुद्र होता था, पर समुद्र में जब बड़े बड़े शिप्स चलने लग गए और वो जाते थे डर डर के कि आगे गए तो कहीं गिर न जाएं हम लोग, तो कुछ नाविकों ने या कुछ एक्सप्लोरर्स ने, डिस्कवरर्स ने ये ढूंढ के निकाला था कि नहीं, ऐसी कोई स्थान हमको नहीं मिला जहाँ से हम लोग गिर जाएं। तो वे पृथ्वी की छोर कहते थे कि अंत तक। पर हमारा स्वर्गदूत तो समंदर पे भी खड़ा है और पृथ्वी पर भी एक पांव, यानी दोनों में कहीं पर भी भागने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है। न्याय लेकर के आ रहा है परमेश्वर और गरजते हुए आ रहा है। तो आप समझ गए कि ये किसके लिए आवाज है? जो यहोवा से झगड़ते हैं। ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। परमेश्वर बहुत अद्भुत है। जब परमेश्वर ने चिल्लाया था तो वास्तव में क्या ऐसा थोड़ी बोलूंगा हाँ 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 करके, यानी जैसा सिंह दहाड़ता है, मानो कुछ भी ABCD बोल दिए जैसा जोर से चिल्ला देना। जैसे किसी को डराते समय आप कोई वाक्य नहीं बोलते हैं परंतु कह देते भौ, तो यानी कुछ तो भी ऐसे एक उच्चारण। तो ये वो वाला दहाड़ना नहीं है। सिंह के समान गरजने का मतलब ये नहीं है कि एक निरर्थक चिल्लाना कर दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर के शक्तिशाली स्वर्गदूत ने। उस वाक्य का भी एक अर्थ था। संभव था कि ठीक है मैं अभी नहीं बताता, उसने कुछ बोला और वो आवाज गरज गई, मतलब बड़े जोर की थी, और साथ ही साथ रिसाउंड भी हुआ, इको हो गया, और यूहन्ना को 7 गर्जन के शब्द सुनाई दिए। वैसे तो प्रकाशित वाक्य में 7 बहुत बार आया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि चलो यहां पर भी 7 डाल देते हैं 10 की बजाय या 2 बोलने की बजाय। कहीं कहीं मैं ऐसा ट्रैवल किया हूं जहां पर अगर आप किसी पहाड़ के सामने खड़े रह के चिल्लाते हैं तो आपको 2 बार 3 बार यहां तक कि 5 बार भी सुनाई देता है। परंतु यहां पर लिखा है कि यूहन्ना ने उस गर्जन की एक आवाज के बाद में 7 गरजती हुई आवाजें सुना। परमेश्वर का गर्जन हमने देख लिया, परमेश्वर से झगड़ने वालों के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए नहीं, परमेश्वर की संतान के लिए नहीं, परमेश्वर के मंदिर के लिए नहीं, परमेश्वर की आत्मा से भरे लोगों के लिए नहीं है, परमेश्वर की कलीसिया के लिए नहीं है। और इसीलिए जब ये गर्जन की आवाज होती है तो आप देख सकते हैं कि मानो 7 कलीसियाओं ने भी इस प्रकार की आवाज
उठाई है कि हम न्याय देखने वाले हैं, पर यह भयानक वाक्य है। क्या ऐसा हो सकता है? पृथ्वी पर अभी इन दिनों में ओलंपिक्स भी चल रहे हैं। ओलंपिक का चिन्ह आपको मालूम है क्या है? 5 रिंग्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। 5 रिंग्स, 1 2 3 और नीचे में 2 और डले हुए हैं, और ये 5 कॉन्टिनेंट्स को बताता है। 5 कॉन्टिनेंट्स, लेकिन इसमें 2 और कॉन्टिनेंट्स नहीं हैं, क्योंकि जब ये चिन्ह बनाया गया था तब आर्कटिक और एंटार्कटिक में कोई नहीं रहता था। लेकिन अब लोगों ने वहाँ जाकर के पहले एक्सपेरिमेंट किए, केवल साइंटिस्ट लोग रहा करते थे, लेकिन अब बस्तियाँ बनने लगी हैं, कॉलोनियाँ बनने लगी हैं, और वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री फोर्सेस का भी वहाँ पर जमघट होने लगी है। तो ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आर्कटिक, एंटार्कटिक, ऐसे करके मैं 5 महाद्वीपों को भी देख रहा हूँ, और इसी तरीके से 5 महासागरों को भी देख रहा हूँ, 7 कॉन्टिनेंट्स। और मुझे लगता है कि यह आवाज़ अगर कलीसिया की है तो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तू न्याय कर दे। और शायद जो ये वाक्य इसने बोला है बिल्कुल उससे मिलता जुलता एक वाक्य है, बड़ा भयानक वाक्य है। और गरजने की बात जो हो सकती है केवल इन्हीं की हो सकती है। लोग अभी सहमे हुए हैं, लोग अभी डरे हुए हैं, उनके मुंह से अभी शब्द नहीं निकलेंगे, लेकिन परमेश्वर के संतों की पुकार, परमेश्वर की कलीसिया की पुकार। इससे पहले भी हमने सुना था कि प्रभु जी कब तक, आप कब तक न्याय नहीं करोगे? और परमेश्वर ने कहा था थोड़ा समय और रुक जाओ और फिर होगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत ने आवाज दिया, उसके बाद में 7 गर्जन की आवाजें हुई, और ये इतनी इंटरेस्टिंग थी कि यूहन्ना ने तुरंत अपनी नोटबुक उठाया और अपनी कलम उठाया, और उसको लिखने पर ही था कि एक काम हुआ। वो लिखने पर ही था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख, उन्हें मत लिख। गुप्त बातें परमेश्वर के लिए होती है, परमेश्वर की ओर से होती है, और परमेश्वर उनको अपने पास में रखता है। व्यवस्था विवरण पूरी प्रकाशन में, प्रकाशित वाक्य की जितने भी 22 अध्याय हैं, केवल यही एक बात है जिसको परमेश्वर ने प्रकाशित नहीं होने दिया, पब्लिश नहीं होने दिया, रिवील होने नहीं दिया। केवल यही एक बात है। बाकी सारी बातों को उसने समझाया है, परंतु इस एक बात के लिए उसने कहा मत लिख। पर आप परेशान मत होइए, निराश मत होइए। यदि हम आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसे वाक्य थे। मैं वाक्य में क्या बोला गया, 7 वाक्य क्या थे वो नहीं बोल रहा हूं, वो मैं नहीं जानता, बाइबल में नहीं लिखे हैं, परंतु क्या है इसका अंदाज जरूर आप ले सकते हैं। मत लिख, गुप्त रख, कारण कि ये असहनीय, भयानक और दर्द भरे वाक्य हैं। यदि मैं और आप उनको अगर पढ़ते तो कपकपी आ जाती, शायद इसके आगे देखने को और पढ़ने को कांपते। उस भयानक न्याय को रोक दिया गया है। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े हुए देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। हाथ उठा करके साधारणता हम अपनी उपस्थिति को जाहिर करते हैं, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट टीचर बोलते हैं, या हमें कोई प्रश्न होता है तब भी हम हाथ उठा करके कह देते हैं। बाइबल में लिखा है कि अपने इस पवित्र हाथ को उठा करके परमेश्वर की स्तुति करो, या अंतिम कार्य को करने से पहले आप परमिशन ले लेते हैं, है ना, परमेश्वर से पूछ लेते हैं कि प्रभु क्या आज्ञा है, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या अब हो सकता है। अब उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, उसने अपना
दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें सृजा है, उसी की शपथ खाकर कहा, अब और देर नहीं होगी। समय आ गया, भयानक वाला समय आ गया। परमेश्वर के न्याय को दिन को हम लोगों ने अक्सर बोले ना, परमेश्वर का दिन बड़ा भयानक दिन होगा। बहुत दिन बोलना बहुत आसान है हम लोगों के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये बातें हम पढ़ेंगे तो ऐसी कांटे आने लगते हैं, कपकपी आने लगती है। अब वो देखिए ये न्याय जो है वो किस पर डाल रहा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, समुद्र और जो कुछ उसमें है, और यहां तक कि जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसने बनाया, पृथ्वी और जो कुछ उसने बनाया, समुद्र और जो कुछ उसमें बनाया, उस परमेश्वर की, उस सर्वशक्तिमान की, उस महामहिम परमेश्वर की वो शपथ खाकर कह रहा है, टाइम इज अप, समय हो गया, अब और देर नहीं होगी। आप अंदाज लगाइए कि उसने क्या कहा होगा। जो गरजते हुए वाक्य से कहा था वो तो ऐलान कर दिया, और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहता है, यस लॉर्ड, तूने जिस काम के लिए मुझे खड़ा किया, अब और देर नहीं। 7वें वचन में लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। इस स्वर्गदूत ने जो वाक्य बोला, अब देर नहीं होगी, वहां पर फुल स्टॉप नहीं है। आप देखेंगे डबल कोटेशन मार्क है। डबल कोटेशन कब यूज किया जाता है? जब आप हूबहू डिट्टो बिल्कुल उसी तरीके से किसी का शब्द कोट करते हैं, फलाने व्यक्ति ने बोला और ऐसा बोला, तो आप डबल कोट्स लगाते हैं, और जहां तक उसका वाक्य चलता है उसके एंड में डबल कोट्स खत्म करते हैं। अब इस शक्तिशाली स्वर्गदूत ने डबल कोट्स के अंदर क्या बोला है, यूहन्ना बताता है। यानी यूहन्ना की कमेंट्री नहीं है, यूहन्ना बता रहा है कि मैंने सुना कि उस स्वर्गदूत ने यह बोला, अब और देर नहीं होगी, क्योंकि 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाली जो आवाज होगी, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। अब आपको मालूम है कि परमेश्वर का गुप्त मनोरथ क्या है। बाइबल में कम से कम 10 बातें ऐसी लिखी है जिसके साथ में लिखा हुआ है कि यह परमेश्वर का गुप्त मनोरथ है। ठीक है, मैं एक एक करके कम से कम 2-3 तो आप लोगों के साथ में ज़रूर बांटूंगा। मैं रोमियो का पहला अध्याय देख रहा हूँ। रोमियो का पहला अध्याय, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया एक खास सुसमाचार है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा, बिल्कुल वैसे ही शब्द आ रहे हैं जैसे यहां पर बताया गया कि 7वां स्वर्गदूत जब तुरही फूकेगा, अभी नहीं फूका है, जब फूकेगा उस समय परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया वो पूरा होगा। ठीक है, हम वैसे ही पढ़ रहे हैं कि सुसमाचार के लिए अलग किया गया, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश का उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसे माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने का जिक्र यहां पर किया है। मैं एक और वचन की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, इफिसियों उसका पहला अध्याय। और पहले अध्याय में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी स्वर्गीय आशीषें लिखी हुई हैं। इफिसियों का पहला अध्याय 11वां वचन, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा मनोरथ
परमेश्वर की मनोरथ से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। परमेश्वर ने हम लोगों को सृष्टि के आरंभ से चुन करके रखा है। ये उसका गुप्त मनोरथ मनुष्यों को भी नहीं मालूम। आज तक लोग यही सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ। वो आज भी पूछते हैं कि क्या सच में परमेश्वर होता है। मसीह लोग आज भी पूछते हैं कि क्या परमेश्वर के पास मेरे लिए कोई प्लान है। बाइबल बताती है ये परमेश्वर का गुप्त मनोरथ है, ये परमेश्वर का एक सीक्रेट प्लान है, जो कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि के पहले से हमको चुन करके रखा कि हम उसकी मिरास में प्रवेश कर सकें। इसी के साथ साथ एक और वचन इफिसियों में ही शायद उसके 3 अध्याय में हम लोगों को मिलना चाहिए, जहां पर सच्ची धार्मिकता, हाँ यहीं पर है। अन्य जातियों का उद्धार। परमेश्वर के प्लान में देखिए, आज भी यहूदियों के साथ में अगर आप बात करेंगे ना, तो बहुत से यहूदी यही समझते हैं कि उद्धार यहूदियों में से है और यहूदियों का है। बहुत से यहूदी ये समझते हैं कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे, हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम लोग उसके सामने खड़े रहेंगे, बाकी सारे जेंटाइल्स हैं, बाकी सारे के सारे नाश होने वाले हैं। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि यह परमेश्वर का गुप्त मनोरथ है कि वह अन्य जातियों को अपने घर में प्रवेश करने देगा। और इन्हीं बातों का ऐलान यहां पर किया जा रहा है, और ये चीजें अब पूरी होने का समय आ गया। चाहे आप मृतकों के जी उठने की बात करें, चाहे हम परमेश्वर की मिरास में शामिल होने की बात करें, या फिर यहूदियों के साथ मिलकर के सारे संसार के सारे देशों के अन्य जाति लोग मिलकर के एक समूह बनकर के, एक दुल्हन बनकर के मानो परमेश्वर के उस विवाह भोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये अब पूरा होगा। टाइम इज अप बोल दिया उसने, अब और देर नहीं करूंगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वो फिर मेरे साथ बात करने लगा। देखिए, पहले अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक खास आवाज उसको सुनाई दे रही थी। आपको मालूम है किसकी? वो आवाज मुझको फिर से सुनाई दी, और अब वो कह रहा है, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक को ले ले। उस आवाज ने मुझे एक आज्ञा दिया कि उस स्वर्गदूत के पास में जा, और उसके हाथ में एक खुली हुई पुस्तक है, वो पुस्तक को तू ले ले। साधारणतः क्या होगा, पुस्तकें लेकर के हम पढ़ते हैं खूब, है ना। और अब कहता है, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर के, शक्तिशाली स्वर्गदूत के पास में जाकर के कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। परमेश्वर के जो वचन हैं उसके लिए हम लोग यूहन्ना भजन संहिता 19 में खास करके पढ़ते हैं कि मधु से भी मीठे हैं, टपकने वाले मधु के छत्ते से भी मीठे, यानी प्योर शहद जो होता है उससे भी कहीं मीठे होते हैं जब मुंह को लगते हैं। लेकिन हमारे अंदर जब जा रहे हैं, हमारे जब पूरे शरीर में समा जा रहे हैं, तब वे एक कड़वाहट को उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर का वचन सिर्फ ब्लेसिंग वाला वचन नहीं है। कोई प्रचारक लोग जो होते हैं वो ब्लेसिंग वाले कहलाते हैं, मतलब वो उनके वचन को आप सुनेंगे तो वो कहेंगे परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर पैसा भी देता है। ऐसे भी सुने, लॉटरी भी खुलवा देंगे। और ऐसे भी मैंने लोगों को सुना है जो आपके कोर्ट केसेस को जितवा देंगे। परमेश्वर ने ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं किया है। परमेश्वर के वचन मीठे हैं, लेकिन वो वाले जो आपको कड़वाहट महसूस होने देंगे जब शरीर में समा जाते हैं, एक डिसिप्लिन को लेकर के आते हैं। और यह पुस्तक उसको दी गई, उसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरे मुंह में तो मीठी रहेगी, लेकिन पेट में जाने के बाद कड़वाहट को उत्पन्न करेगी।
और यूहन्ना आज्ञाकारी, उसने क्या किया? अतः मैंने वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर उसको खा लिया। मैं छोटे बच्चों को साधारणतः जब बताता हूं कि परमेश्वर का वचन रोटी है, वचन रोटी है, और इसको रोज खाओ भाई, इसको रोज खाओ बहन, ताकि आत्मिक दृष्टि से तुम तंदुरुस्त रहो, तब बच्चों को वास्तव में नहीं समझता है कि किस तरीके से खाना है। फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं और टीनेजर्स में आते हैं, तब मैं जवान बच्चों को ये बताता हूँ कि किस रीति से वचन को खाना है, कैसे चबाना है, कैसे चबाने के कितने समय बाद उसको गिटकना है, और गिटकने के बाद वो शरीर में जाएगा और हमारी अतड़ियों में समाएगा और फिर हमारे शरीर में खून बन करके बहेगा, स्वभाव में आएगा। तो ये सारी बातें जो हैं यहां पर यूहन्ना कर रहा है, उसने वचन को खा लिया। ये स्वर्ग की पुस्तक है, परमेश्वर की ओर से दी हुई पुस्तक है, खुली हुई पुस्तक है, और उसको खाने को दिया गया और उसको मीठी लगी, पेट कड़वा हुआ और उसको एक आज्ञा दी गई। 11वां वचन कहता है, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। मैं आज इस वचन के साथ में आप लोगों को छोड़ना चाहता हूं। ये महान आज्ञा है। मेरे और आपके पास में ये छोटी पुस्तक है। जो छोटी पुस्तक को समझना चाहते हैं, मैं उनके लिए और छोटी कर देता हूं। नया नियम, परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह द्वारा पुराना नियम पूर्ण कर देने का खबर, यह है छोटी पुस्तक। और यही वो छोटी पुस्तक है जो परमेश्वर के न्याय को बताती है। यही है वो छोटी पुस्तक जो परमेश्वर के उस नए स्वर्ग में, नए स्थान में दुल्हा और दुल्हन का विवाह बताती है, मेमने का विवाह बताती है। यह वही छोटी पुस्तक है जिसमें भयानक दंड भी लिखा हुआ है। अब यह पुस्तक हमारे को दी गई। आप कहेंगे स्वर्गदूत ने नहीं दिया, पर मैं तो कहूंगा ये तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया हुआ वचन है जो मेरे और आपके हाथ में दिया गया। और आज मैं इस वाक्य को हर एक सुनने वाले से कह रहा हूं, इस पुस्तक को खा ले, खा लीजिए इस पुस्तक को। जब आप खाओगे, यानी मुंह तक लाओगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब वास्तव में इसको अपने अंदर एसिमिलेट करना चाहोगे, अपने अंदर लेना चाहोगे, तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन परमेश्वर इस रीति से भरता है। बिल्कुल इसी प्रकार की घटना यदि आप यहिजकेल की पुस्तक पढ़ोगे तो आरंभ के ही अध्याय में, शायद दूसरे अध्याय में, बिल्कुल ऐसी घटना है। उसको भी एक पुस्तक दी जाती है, उसको भी बोला जाता है तू खा ले, ये तेरे मुंह में मीठी और अंदर जाके कड़वाहट उत्पन्न करेगी। अब तू वचन सुनाने लायक, अब तू भविष्यवाणी करने लायक बन गया है। कब? जब हम इस छोटी सी पुस्तक को खाएंगे और अपने अंदर लेंगे। धन्य है वह जो इस पुस्तक को पढ़ता है, जो इस पुस्तक को सुनता है और जो इसको मानता है। जो इस पुस्तक को देखा काफी नहीं है, जो इस पुस्तक को खाया काफी नहीं है, जब उसको अपने अंदर ले लिया तब धन्य बनते हैं। अब यूहन्ना देखता है कि मुझको फिर एक बार काम मिला है, और आज जबकि न्याय का समय आ चुका है, स्वर्गदूत ने कह दिया टाइम अप, खत्म होने पर आ गया। बिल्कुल सातवीं तो रही, बस फूंकी ही जाने वाली है, टाइम अप हो गया है। और अब आखिरी बार इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, न्याय का प्रचार। अब समय नहीं बचा कि हम मीठे प्रचार करते रहें। अब परमेश्वर चाहता है भयानक न्याय का प्रचार हो। जो पेट में कड़वाहट रखता है, वो कड़वाहट के साथ में दुनिया के सामने इन सारी बातों को आने दो कि परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा है। यदि आज की तारीख में मैं और आप इस आज्ञा को पूरा करेंगे, जो प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय और 11वें वचन में परमेश्वर ने केवल यूहन्ना को नहीं, परंतु आज प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने वाले आप में से प्रत्येक जन को परमेश्वर की यही आज्ञा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम में फिर से एक बार आपके पास में आते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस चैलेंज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम लोग घर में बैठ करके बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन अब ये मीठी मीठी बातें उससे छूट करके अब अपने अंदर से वो कड़वाहट वाले भयानक बातों को, न्याय की बातों को और दंड देने की बातों को चिल्ला करके, बल्कि गरजते हुए इस पापी संसार के सामने बोलना है। कदाचित अभी भी परमेश्वर किसी पर दया कर दे और वो पलट जाए और बचाया जाए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इस सहभागिता के लिए धन्यवाद। आज जुड़े प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा हम फिर एक बार बलवंत किए जाते हैं और इन वचनों के अनुसार चलना चाहते हैं प्रभु। आपके वचन को खाकर हमें शक्ति मिले, हम अपने पांव पर खड़े हों, हम अपनी धार्मिकता में स्थिर हो जाएं, हम पवित्रता को थामे रहें और आज के ज़माने के सामने न्याय का वचन सुनाने वाले भविष्यवक्ता बन जाएं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम इस प्रिय झुंड के सब लोगों के लिए, सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आज इस झुंड में कोई पहली बार जुड़ा है प्रभु जी, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, उन पर और उनके परिवारों को प्रभु जी आप स्पर्श करिए और हे प्यारे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की छाप और मोहर लगाकर प्रभु अंतिम दिन में बचाए जाने के लिए चुन लीजिए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, इन परिवारों में से यदि किसी घर में कोई बीमार है, आपके चंगाई भरे हाथ को उन पर रखिए प्यारे प्रभु जी और उन्हें खड़ा करिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम अपना जीवन नए सिरे से आपके हाथों में देते हैं। हमें गरजने वाले प्रचारक बना दीजिए। हम आपके साथ नित्य बात करते रहें और अपने चेहरे पर आपका तेज दुनिया के सामने रखें। प्रेमी परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। हमारे जीवन के हर एक कार्य के द्वारा केवल आपके नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन।